नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक दो का एनकाउंटर हुआ है, अरबाज और उस्मान, जिसमें कि अरबाज उस हमलावरों की गाड़ी चला रहा था और उस्मान सबसे पहले उमेश पाल और उसके गनर पे उसने गोली दागी थी। लेकिन मौके पे जो 13 शूटर थे, जिसमें से कि 6 या 7 सामने थे और बाकी जो है अलग अलग खड़े थे, उनमें से 12 के बारे में अभी तक कुछ अता पता नहीं है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जोश में आकर के अतीक अहमद का जो तीसरा बेटा है असद, जिसे कि गाड़ी में रहना था, सिर्फ गाइडेंस देना था, वो भी गोलीबारी करने लगा था और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसके बारे में खबर आ रही कि नेपाल भाग गया कि नहीं भागा, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उमेश पाल की हत्या क्यों की गई। जिस दिन ये हत्या हुई है, उसी दिन से आज तक ये सवाल मौजूद है। हर कोई जानना चाहता है, क्या बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह होने की वजह से ये जान गई। जैसा कि राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, जो कि सपा की इस समय विधायक हैं, वो कह चुकी हैं कि उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अतीक के फेवर में गवाही दी थी और वो सरकारी गवाह थे, मुख्य गवाह नहीं थे। मुख्य गवाह तो पूजा पाल हैं। तो फिर यह हत्या क्यों, इसका भी वो जवाब देती है कि जब मैं एक दिन इनके घर पहुंची उमेश पाल के, तो अतीक का गुर्गा वहां पे बैठा हुआ था। तब मैं अपनी भाभी पे, यानी कि उनकी पत्नी पे चिल्लाई थी कि भाभी ये क्या कर रही हो, उसके लिए पराठे बना रही हो। सुन लीजिए जरा पूजा पाल। बहस की बात नहीं, देखिए परिवार है, कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ आप भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी। ये कब की बात है मैम? इस सन 2017 की बात। अब पूजा पाल की ये बात और पुलिस की अभी तक की जांच, जो पूरी थ्योरी है, वो मैच कर रही है। उमेश पाल की हत्या राजू पाल हत्याकांड में गवाह होने की वजह से नहीं की गई। इसमें प्रॉपर्टी का एंगल है, इसमें पैसे का एंगल है, इसमें रंगदारी का एंगल है। अब नया खुलासा ये हुआ है कि अतीक से 5 करोड़ रुपए उमेश पाल ने लिए थे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अतीक को अहमदाबाद के साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया, वैसे ही उस पैसे को लेकर के वो डॉन को गच्चा देने लगा। इतना ही नहीं, अब वकील कम, वो प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा हो गए थे। जो भी अतीक के नज़दीकी की प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, उसमें वो टांग अड़ाने लगे थे अपने हिसाब से। उमेश पाल धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। वो विवादित प्रॉपर्टी लेकर के उसमें पैसा कमाने लगा है। पहले से 5 करोड़ की बात थी ही। इसी दौरान क्या होता है कि पीपल गांव में जो उमेश पाल की एक ज़मीन थी, उस पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया। जब जानकारी मिली, उमेश पाल वहाँ पहुँचे तो कनपट्टी पे पिस्टल लगा दिया। भाई का आदेश है, 1 करोड़ रुपये रंगदारी दो, अन्यथा इस जमीन की तरफ आना नहीं, अदरवाइज मार दिए जाओगे। इसी दौरान प्रयागराज, जो अभी तक पुलिस जिला था, वो कमिश्नरेट में तब्दील होता है। स्वाभाविक रूप से कुछ मेस क्रिएट होता है और उसमें जो है उमेश पाल के बारे में कहा जा रहा है कि इस दौरान उसने कई प्रॉपर्टी के धंधे किए, जो कि अतीक को नगवार गुजर रहा था कि कब्जा करने, रंगदारी वसूलने का काम मेरा है, विवादित प्रॉपर्टी जो है लेकर के और तुम पैसा कमा रहे हो, वो भी बिना मेरी मर्जी के। 5 करोड़ का अलग मामला है। और इस तरीके से साबरमती जेल से अपने भाई अशरफ को संदेश भिजवाया, 2 शूटर भेजे, वहाँ पे मीटिंग होती है बरेली जेल में। फिर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसका मुस्लिम हॉस्टल का कमरा नंबर 36 इसका केंद्र बनता है, जहाँ की सदाकत होता है, कहने को वो LLB का स्टूडेंट या वकील, और अपराधियों को मिलाने का काम करता है। फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार होती है, सबके जिम्मेदारी बांट दी जाती है, कौन क्या करेगा। जो अतीक का तीसरा बेटा असद है, उसे सिर्फ मौके पे रहना था, गाइड करना था कि किसको क्या करना है, लेकिन जोश में आकर के वो गोली चलाने लगा। और अतीक से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये कि
उसने विधानसभा सत्र के दौरान इस घटना को अंजाम दे दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जब अतीक को जानकारी मिली तब वो वहाँ पे जेल में जो उसके नज़दीकी हैं जिनसे उसकी मुलाकात होती रहती है उनसे अफसोस कर रहा था कि मैं सांसद विधायक रह चुका हूँ, जानता हूँ कि सत्र के दौरान क्या स्थिति होती है, टाइमिंग को लेकर के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पुलिस के सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। उधर अतीक की बहनें जो योगी से अपील कर रही हैं कि मंत्री के दबाव में उनकी भाभी शाइस्ता परवीन को फंसाया गया है, इसमें न्याय कीजिए। वकील अतीक के दोनों नाबालिग बेटे तो मिल गए, बाल संरक्षण गृह में हैं, 2 बेटे जेल में हैं और 1 बेटा असद भागा हुआ है। और अब देखने वाली बात यह है कि जो भागे हुए बदमाश है उसमें असद भी शामिल है। पुलिस के हत्थे कब और कहाँ चढ़ते हैं, इस बीच पुलिस ये भी जानकारी जुटा रही है कि इस भगोड़े होने की स्थिति में इन लोगों को कौन कौन पनाह देता है, कौन कौन गाड़ी मुहैया कराता है, कौन कौन सुविधाएं दे रहा है, किसके किसके नॉलेज में है, उस सारी जानकारी जुटाई जा रही है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है यूपी प्रशांत कुमार, वो कह चुके हैं कि एसटीएफ की 15 टीमें लगी हैं और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा इस केस को। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।